हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है सूर्य ग्रहण का आपकी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ये सूर्य ग्रहण आपके लिए किस प्रकार से विशेष रहने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं सूर्य ग्रहण का आपके जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके ओके गाइस, देखो, सबसे पहले तो क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। हो सकता है कि लाइफ का कोई बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हो आप, है ना। या हो सकता है कि समय आपका ऐसा बन गया कि चलते चलते अपने आप कहते हैं ना कि डायरेक्शन का ही बदल जाना। ये चीज़ हो रही होगी आपके साथ। अभी थोड़ा मन में संकोच है, पशुपेश है, कंफ्यूजन भी है, लेकिन एक कहता है ना कि समय आपके लिए ऑप्शन की व्यवस्था नहीं कर रहा। अभी आपके सामने एक ही क्लियर कट डायरेक्शन है और आपको उसी डायरेक्शन पर चलना है। आपको डर भी लग रहा है पर आपको पता है कि इसके अलावा और ऑप्शन नहीं है। मतलब जैसे हो ना, समय बाध्य कर रहा है और बाध्य भी आपको अंदर तक में एक चीज फील हो भी रही है इसके, अगर समय बाध्य कर रहा है तो मेरे अच्छे के लिए कर रहा है। ये डायरेक्शन पर चलना मजबूरी नहीं है, दिल की खुशी भी है, लेकिन एक अनजाना सा डर भी आपको फील हो रहा है कि मालिक मुझे नहीं पता ये रास्ता आगे चलकर कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, या कहीं मेरा ये डायरेक्शन मेरे लिए गलत ना हो जाए। ये चीज़ भी हो सकता है आपको फील हो रही होगी। अननोन रास्ता, अनजान रास्ता कहते हैं ना गाइस, ये पहली बार आपको ऐसा लग रहा है। बट ये पता है, जैसे हो ना, बेफिक्र होकर जब भी आप लाइफ में चले हो ना तो वहाँ पर आपने आपको परेशानी ज़्यादा हुई है। और एक कहता है ना, दूध का जला छाछ को भी फूक कर पीता, यहाँ स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। ये रास्ता आपके लिए बिल्कुल सही है और वहाँ पर आपके सवाल उठ रहे, प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, जबकि एक्चुअल में इस रास्ते पर आपके सरलता बहुत ज़्यादा है। और ये भले अनजान रास्ता दिख रहा है, लेकिन आपके खुद जब आप एक्शन ले लोगे, आप लाइफ में इस पाथ पर आगे बढ़ोगे ना, आपको पता चल जाएगा आप सही राह पर हो। और इसके संकेत मालिक आपको पहले से दे रहे हैं। नंबर 2 के एनर्जी का दिखना, जोड़े में बर्ड्स का दिखना, दो कलर का साथ में दिखना, स्पेशली येलो ब्लू कह सकते हैं या फिर रेड और ब्लू कह सकते हैं गाइस, ये भी कलर कह सकते हैं, है ना। ऑरेंज कलर के बटरफ्लाई का दिखना, ब्लू कलर के बटरफ्लाई का। अब तो ब्लू कलर की बटरफ्लाई आपको ज़्यादा दिखेगी गाइस, क्योंकि ये समय की मांग है। समय चाहता है आपको ब्लू कलर के बटरफ्लाई दिखे और लाइफ के हर एक एरिया को लेकर ना आपके साथ न्याय हो। एक्चुअल में ये पाथ का चयन करने से पहले आपकी लाइफ में स्थिति क्या बनी होगी। फिर से कहता है ना कि कुछ लोगों का आपसे दूरी होना, ये चीज़ आपसे कितनी कनेक्ट करती है। इस नए रास्ते पर चलने से पहले आपके साथ एक चीज़ हुई होगी कि कुछ लोगों के साथ आपकी दूरी होना, और शायद दूरी अब ऐसे इस तरीके की होना कि आपका इस रास्ते पर चलना आसान हो जाए, है ना। जैसे एक आप अपने आप को एक ऐसे पुल पर खड़े फील करते थे जहां पर आप आज जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करो ना, पास्ट की एनर्जी आपका पैर पीछे खींचने की कोशिश करती है। और ये चीज अब आपको फील नहीं होगी गाइस, क्योंकि ये जो बदलाव अभी समय ने किया है ना, कि कुछ लोगों का आपसे दूर होना, ये आपके कहीं ना कहीं हित में काम कर गया गाइस, है ना। भले दुख एक बार होता है गाइस, जाहिर सी बात है, एक बुरा फील होता है, लेकिन लाइफ ने आपके लिए एक नए डायरेक्शन का चयन कर लिया गाइस। आप पर पता नहीं क्यों जैसे एक हो ना यहाँ पर ना, जैसे प्रकृति का साथ, मालिक का साथ आपको, जैसे एक कैसे समझाऊं, योजनाबद्ध तरीके से ना आपको अकेले किया जाना ये था। मतलब लोगों की प्लानिंग आपके लिए, जैसे मैंने कहा ना, ब्लू कलर की बटरफ्लाई ये भी दिख रही है आपको। ये क्यों दिख रही है मैं बताऊं आपको। कई बार ऐसा होता है ना कि अच्छा हुआ कि हम किन्हीं लोगों की बातों को सुन नहीं पाते, कहीं कहीं पर ऐसी स्थिति बन जाती है। मालिक को पता होता है कि लोगों ने आपके लिए क्या बात करी हुई है ना। वहां पर क्या होता है, ऐसे लोगों का हमसे दूर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
इंटेंशन किन्हीं लोगों की ऐसी रही है आपके लिए कि आपको अकेला करना, बेबस करना, इतना अकेला करना कि कोई आपका साथ ना दे पाए। ये बहुत बड़ी मानसिक तौर पर आघात कहना देना कहते हैं ना, वो चीज़ हुई है। ख़ैर, ये जो भी चीज़ थी ना, इसकी वज़ह से ही गाइस ऐसे लोगों को आपसे दूर किया गया है। बट आप अकेले नहीं रहोगे। ये नया पाथ जो है ना, इसने पहले से आपके लिए तैयारियां कर रखी है। तो सूर्य ग्रहण जो है ये आपको इसी नए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। इस रास्ते पर चलने से संबंधित जितने भी आपके कन्फ्यूज़न है, टेंशन है या कितनी भी बाधाएं हैं, वो खुद से दूर होगी। आप समझ नहीं सकते गाइस, ये डायरेक्शन का चेंज क्यों कर रहे हो और ये सूर्य ग्रहण के आसपास ही क्यों हो रहा है। ग्रहों की स्थिति ऐसे देखने को मिलेगी जैसे नॉर्मली देखने को नहीं मिलती। मतलब हो ना कि कुदरत, मैंने कहा ना, यहाँ प्रकृति का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा लग रहा है कि कुदरत खुद उन स्थितियों को तैयार कर रही है। ग्रहों की चालें इस तरीके की बन रही जैसे कभी नॉर्मली बनती ही नहीं है। समझ लो, एक साथ दो दो चीजें सूर्य ग्रहण के दौरान होगी गाइस। एक तो ग्रहों की स्थिति, दूसरा सूर्य ग्रहण, है ना। दोनों का ही इफेक्ट जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा, जो होगा लाइफ के एक नए अध्याय को शुरू करने से संबंधित, है ना। शून्य शून्य आपको दिखे होंगे या 1001 ये दिखे होंगे, आप इसी बात को लेकर है गाइस। कोई नया रास्ते का चयन आप कर लोगे और ये होगा ना, ये जबरदस्त तरीके का आपको लाभ पहुंचाएगा। आपको यूं कह लो गाइस कि जो भी आप चाहते हो ना, हाँ, उसकी तरफ आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा गाइस। एक काम करना, अगर अभी भी टेंशन आपको फील हो रही है, अपने थर्ड आई चक्र पर, अपने आज्ञा चक्र पर और कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी। सिर्फ 5 मिनट पेड़ पौधों के पास बैठकर या ज़मीन पर बैठकर या सूर्य देव के सामने, है ना, सुबह सुबह जल्दी उठकर ना सूर्य देव के सामने बैठकर 5 मिनट के लिए अपने आज्ञा चक्र पर वर्क कर लेना। आपको हो सकता है आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कहना चाहती है, वो चीज़ आपको समझ में आ जाए और आपको भी ऐसा लगता है कि मेरा दिल इस समय में कह रहा है, कुछ कहना चाहता है, और क्या कहना चाहता है उसे मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आपका दिल आपको कहना चाहता है कि आपने जिस रास्ते का चयन किया है ना, इसी रास्ते पर आपको मानसिक शांति मिलेगी और यही चीज़ आपके इंट्यूशन आपको कहेगी और आपको कंफर्मेशन मिलेगा। आप अपने दिल की आवाज़ को ज़्यादा सुनते हो, ये मुझे समझ में आ गया गाइस। और अब आप अपने दिल की आवाज़ को इग्नोर नहीं कर पाओगे। ये चीज़ हो गया आपके साथ। ओके गाइस, कोई मैसेज आप तक पहुंचने वाला है, किसी बात को लेकर मैसेज आप तक पहुंचने वाला है, या कोई इंसान का या तो ट्रैवल करके आपके पास आना, या तो ये चीज़ होगी। देखो, अगर कोई आपका अपना है जो कोई दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, है ना, या आपसे दूरस्थ स्थान पर रह रहा है ना, तो हो सकता है आप उनसे मिलना चाहते हो। तो ऐसे इंसान का चलाकर, है ना, आपके पास आना, ये चीज़ हो सकती है। कोई ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं, ये चीज़ दिख रही है, तो ये चीज़ होगी, कंफर्मेशन के साथ है गाइस। या आपका ट्रैवल करना, ये हो सकता है। दोनों में से एक स्थिति होगी, ठीक है। या फिर ये हो सकता है गाइस कि किसी का मैसेज आप तक आ रहा है, कोई आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा है गाइस। अब मैं देखना चाहूँ ये व्यक्ति कौन है, और किसी के साथ हो सकती है आपकी मीटिंग भी हो, आपके घर पर हो सकता है गाइस कि अचानक किसी अतिथि का आगमन हो जाए, इसकी संभावना भी लग रही है ना। मैं देखूँ क्या है, ये क्या मैसेज आ सकता है। और ये जो भी व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं ना, इनका इंटेंशन क्या रहेगा। सूर्य ग्रहण के बाद में ना कोई व्यक्ति आपके अतिथि बनकर घर पर आएगा और कोई आपसे कोई मैसेज, कोई बात आप तक पहुंचेगी, ये भी होगा। हो सकता है उस व्यक्ति के द्वारा ही पहुंचे, या हो सकता है कॉल आए, किसी भी तरीके से, लेकिन एक नई बात सुनने को मिलेगी। अब ये नई बात क्या हो सकती है, पहले मैं उसके बारे में देखूं। ओके, देखो गाइस, ये इंसान बड़े डरते डरते आपसे कोई बात शेयर करना, मतलब इनको पता है ये मैसेंजर की तरह ही है। ये अतिथि जो भी आएगा ना, इनका कोई मेन खास पर्पस नहीं होगा, है ना। ये कोई बात केवल आप तक पहुंचाने से संबंधित व्यक्ति होगा।
यानी इन्हें कोई बात पता है ना, और वो बात एक जैसा ना संकोच के द्वारा, हिचकिचाहट के द्वारा, है ना, आपसे कहेंगे। यानी ये इंसान कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कोई ऐसे व्यक्ति से जिन्हें आप जानते हो उनसे जुड़ा हुआ है ना, हो सकता है उनकी पक्ष ली होगी, हो सकता है कि गलत में साथ दिया होगा। ये वही इंसान है जिन पे आपको ट्रस्ट नहीं है और जिनसे आप ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते। यानी ये वो व्यक्ति पक्का है जिनसे आप बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करते। एक हाय हेलो हो सकता है, या आना जाना, एक फॉर्मेलिटी कहते हैं ना, निभावत वाली बात, तो वो चीज़ हो सकती है। लेकिन एक खासा तालमेल कहते हैं ना, वो चीज़ आपका उनके साथ नहीं है। तो ये इंसान कोई आएगा आपके घर पर, है ना, और ये मैसेंजर के द्वारा ही आ रहा है, बस इनको कोई बात आप तक पहुंचानी है ना। तो ये है, तो बहुत डरते डरते आप देखोगे कि ये इंसान एक समय में आपको जैसे हो ना अपनी पावर दिखाने की कोशिश, या आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करना। जैसे आप चलाकर बात करोगे तभी ये इंसान बात करेगा, वरना आप नहीं बात नहीं करोगे ना, तो ये भी इंसान बात नहीं करेगा। लेकिन अब देखो वही इंसान, इनकी ऐसी हालत देखकर आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि इस इंसान का बिहेवियर ऐसा तो नहीं है ना, बट अब ये आपके साथ ऐसे संकोच कर करके किस तरीके से बात कर रहे हैं, बड़ा संकोच करके बात करेगा, ये होगा। प्लानिंग तो चले, कंफ्यूजन, ओके, बहुत कंफ्यूजन के साथ गाइस, मतलब आपकी ऊर्जा ने किसी को सच में तंग करके रख दिया है। एक्चुअल में देखो ऐसा था पहले कि आपके लिए प्लानिंग करना किन्हीं लोगों के लिए बहुत आसान होती थी, और कोई एक प्लानिंग करते ना उसमें आप फंस कर रह जाते थे। यानी एक प्लानिंग आपको एक घेरे में इस तरीके से फंसाती थी कि पूरी तरीके से आप फंस जाते थे, उससे बाहर निकलने का आपको रास्ता नहीं मिल पाता था। अब चाहे घेरा बना करना आपके लिए प्लानिंग कर लेना, फिर भी आपके लिए आपकी किस्मत कोई ना कोई रास्ता निकाल देती है। तो कन्फ्यूज़न लोगों को यही हो रहा है अभी हाल फिलहाल में। आपने कुछ ना करके भी, है ना, आपने अपनी लाइफ पर फोकस किया होगा, आपने अपने काम पर फोकस किया होगा, आपने कुछ ना करने पर भी आपने किन्हीं लोगों की, जो ये व्यक्ति है ना, इनकी, इनके साथ जुड़े हुए कुछ लोगों की योजनाओं को विफल किया है। आप पर किसी प्रकार की प्लानिंग सफल हो ही नहीं पा रही है, इस वजह से लोग डरते डरते आपसे बात करेंगे। पता नहीं क्या कुछ है गाइस, सीक्रेट हो सकता है, किसी प्रकार का रिवेल हो, है ना, ये हो सकता है, कोई बात आपके सामने खुलकर आ सकती है गाइस। जो भी है आपको पता चल जाएगा। एक कार्ड मैं और लूँगी क्योंकि अभी भी देखो सीक्रेट, स्ट्रेंथ का कार्ड छुपाती हुई चीज़ के बारे में कह रहे हैं कि अभी बताएंगे नहीं। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, वहीं कन्फ्यूज़न वाली स्थिति कि खुलकर कोई चीज़ का नहीं बताना, कन्फ्यूज़न में रखना, वो वाली चीज़ है। मीटिंग तो होगी, जजमेंट, ये आपको कोई न्याय की खबर सुनने को मिलेगी, ये है बात एक्चुअल में। अब न्याय की खबर क्या होगी, वो व्यक्ति जब आकर आपसे मिलेगा खुद ही बता देगा, बट आपके साथ कोई न्याय हो चुका है। ये सूर्य ग्रहण के आसपास किसी व्यक्ति का खुद से चलाकर आपके घर पर आना और आपको बात कहना, है ना। और ये व्यक्ति इस तरीके से है कि इनके साथ आपके तालमेल ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। आपको कोई ख़ास खुशी नहीं होगी इस व्यक्ति के घर पर आने पर, बट ये अच्छी बात है कि आप ना तसल्ली से उनकी बात को सुनोगे। एक अच्छा बिहेवियर आप अपना बताने की कोशिश करोगे, आप कोई गंदा बिहेवियर नहीं करोगे उनके साथ। बट ये इंसान संकोच करते 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 आपको कोई बात बताएगा। हो सकता है इस व्यक्ति ने भी आपके साथ कुछ गलत किया, हो सकता है इस व्यक्ति को लेकर भी आपको कोई बात पता चले, ना केवल किन्हीं और लोगों ने जो गलत किया आपके साथ उनको कर्मा रिटर्न हुआ है, बल्कि हो सकता है ये व्यक्ति भी आपसे कोई बात ऐसे कहे। बट ये बात पक्की है कि कोई बहुत बड़ा जजमेंट आपकी फेवर में आया है, आपके साथ न्याय हुआ है, इसकी खबर आपको सुनने को मिलेगी सूर्य ग्रहण पर या सूर्य ग्रहण के आसपास में, पर डेफिनेटली है गाइस, क्योंकि समय का बदलाव है, कर्मा से जुड़ी हुई बातें चल रही है, स्पिरिचुअल सपोर्ट के बारे में बात है, और ऐसी स्थिति बनी हुई है जहाँ पर इतने सारे ग्रह मिलकर ना कोई बहुत बड़े परिणाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, है ना। आप चाहे बिलीव नहीं करोगे गाइस, लेकिन जो न्याय बनेंगे ना वो बहुत बड़े बड़े बनेंगे, देखना बहुत बड़े बड़े न्याय बनेंगे। आप समय इस तरीके पर उतारो है गाइस, बहुत हो गया अन्याय, बहुत हो गया निर्दोष बच्चों को दुखी करने वाली बात, है ना, और बहुत हो गया आपका सब्र करना। अब तो समय भी कह रहा है बहुत हो गया सब्र करना, अब सब्र नहीं है ना, अब परिणाम होंगे, अब ना न्याय होगा, अब जजमेंट लेकर आया जाएगा, वो वाली बात है।
ओके। देखो ये 5 ऑफ फोर्सेस का कार्ड है, समर और विंटर के बारे में बताया जा रहा है। बट किंग ऑफ रोजेस, ओके। बट ये कार्ड मुझे क्या बताता है पता है? ये बताता है कई बार हमें सामने से स्थितियाँ क्या दिखती है ना? आपको सामने से कई बार ऐसा दिखा होगा, या अभी हाल फिलहाल में एक स्थिति ऐसी फेस आपने करी है ना? कि जहाँ पर आपको लगा लगा होगा कि आपके साथ बहुत बड़ा गलत हो गया, आपके साथ अन्याय हो गया, अब आपके साथ न्याय कभी भी नहीं हो सकता, या कुछ चीज़ें ऐसी छूट गई जो आपको कभी भी वापस से नहीं मिल सकती है। मतलब कुछ तो बड़ी चीज़, बड़ी चोट है ना, गहरा आघात आपको लगा है, यहाँ पर ये चीज़ दिखाई जा रही है। मुझे एक्चुअल में समर विंटर इस मैसेज से मतलब नहीं है, यहाँ पर मुझे मैसेज कुछ और दिया जा रहा है जो इसकी मीनिंग मुझे बता रही है। इस कार्ड की मीनिंग, इस कार्ड का जो चित्र है वो मुझे बता रहा है। रिफ्लेक्शन वाली बात है गाइस। कई बार चीज़ें दिखती कुछ और है और होती कुछ और है। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इस समय में चलिए मून की एनर्जी, और मून की एनर्जी हमेशा चीज़ों को हाइड करके चलती है, वो नहीं बताती है जो चीज़ें वाकई में और वास्तविकता में है ना? देखो कई बार क्या होता है पता है? कई बार जैसे प्रलोभन के आधार पर लोगों को वो डायरेक्शन का चयन करवाया जाता है जिस डायरेक्शन पर वो आगे चलकर उन्हें कर्मा रिटर्न होगा। भले लोगों ने आज आपके साथ गलत करके आपको ऐसा फील करवाया होगा कि देखो उन्होंने आपके साथ क्या गलत कर दिया। रिफ्लेक्शन देखना आप, है ना? आपने तो कुछ नहीं भोगा है, ऑनेस्टली कह रही हूँ, आपने कुछ नहीं भोगा है। उन लोगों को जो भोगना होगा ना वो देखना। जैसे इस वजह से कहा जा रहा है कि थोड़ा सा शांत रखो, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। बहुत बड़ा जजमेंट आपकी फेवर में आने वाला है। जो चीज़ें सामने से आपको लग रही है ख़त्म हो गई, सामने से आपको लग रहा है आपके साथ अन्याय हो गया, बहुत बड़ा न्याय देखने को मिलेगा। और जो चीज़ें आपने भोगी उससे कई गुना ज़्यादा आपको परेशान करने वाले लोगों को भोगनी पड़ेगी, ये चीज़ होगी, है ना? ये कहा जा रहा है। परेशान मत हो गाइस, परेशान मत हो। देखो आपको हील किया जा रहा है गाइस। एक चीज़ फील करना, सूर्य ग्रहण के बाद में ना आपका समय बहुत अच्छा होगा। आपके ना शौक को पूरा करने की इच्छा आप में जागृत होगी। आपको हीलिंग बहुत अच्छी मिलेगी। आपका खुद का ध्यान जो है ना, जैसे जिस तरीके से मैं कह रही हूँ ना, एक तो जजमेंट की खबर सुनने को मिलेगी, और एक पता नहीं क्या कोई व्यक्ति जो आपके घर अतिथि बनकर आएगा, या कोई कॉल भी आए आपको, तो कुछ ऐसी खुशी वाली चीज़ें आपको सुनने को मिलने, है ना? कि उससे ना एक तो मालिक पर ट्रस्ट भी बढ़ेगा, दूसरा अपने आप ना केवल ये चीज़ें गाइस, है ना, कि कर्मा को लेकर, जस्टिस को लेकर कोई खबर सुनने को मिल जाए वगैरह, मतलब एक खुशी में खुशी देने वाली बात में इजाफा होना, वो चीज़ हो ना कि मालिक समय कृपा से ना आपके आपकी कृपा से समय ऐसा बना हुआ है, हर एक चीज़ को लेकर मुझे खुशी दी जा रही है, और ये चीज़ को मैं एहसास कर रही हूँ, कर रहा हूँ, है ना? आपको खुशी ज़्यादा मिलेगी गाइस। आपको हर चीज़ में ऐसा कि मालिक मुझे हील करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपने बीते समय में शिकायतें भी बहुत की हैं। कुछ चीज़ें ऐसे भी आपकी इच्छाएँ पूरी होंगी जो आप सिर्फ मन में सोचोगे और वो 2-4 घंटे में वो इच्छा पूरी भी हो जाए। मैम ये हो सकता है क्या? हाँ मेरे शेर, यही होगा देखना। पर ये होगा स्टार्टिंग में, पहली बार होगा ना सूर्य ग्रहण के बाद में, बहुत छोटे स्तर की बात पर होगा। ये इस वजह से कि आपको फ़ील करवाया जाए कि अच्छा सोचो और अच्छा बोलो, अच्छा हो जाएगा लाइफ में। समझ रहे हो ना? उसके बारे में कहा जा रहा है। तो आपको खुश करने के लिए, आपको हील करने के लिए अपने आप जैसे ना वातावरण का बनना गाइस। खुश हो गए आप। सच में आज जैसे कहा ना, ट्रैवल भी बनना, आपको अच्छी खबर सुनने को भी मिलना, आपका समय अच्छा चलना, आपका काम भी अच्छा चलना, अपने आप आपका पास्ट की एनर्जी पर से, दुख तकलीफ़ों पर से ध्यान हटना, सेल्फ लव ज़्यादा करोगे गाइस देखना आप, है ना? अच्छी ज़िंदगी जीने की तैयारी जो है ना आपकी शुरू हो गई है गाइस, क्योंकि आपको आगे भाग्य में ना अच्छी लाइफ का जीना यही लिखा हुआ है। ओके, विश फुलफिलमेंट और 5, ओके, 5 की एनर्जी के साथ आया विश फुलफिलमेंट गाइस। सूर्य ग्रहण के बाद मुश्किल से 5 या 10 दिन के अंदर अंदर आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होगी। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कहा, मन में सिर्फ सोचोगे और वो इच्छा पूरी हो जाएगी। कहीं घूमने का अचानक प्लान बनेगा, ये हो सकता है। कुछ अच्छा ऐसा आपको जो पसंद आए वो आपकी लाइफ में होगा, कुछ भी हो सकता है।
पर बहुत बड़े स्तर पर भी होगा गाइस। छोटे स्तर पर तो है, बड़े स्तर पर भी होगा। एक तो कह लो गाइस कि कोई ऐसी बड़ी इच्छा जो इस समय में आपको इम्पॉसिबल लग रहा था कि ये पूरी हो सकती है क्या, या ये मेरी मनोकामना पूरी हो सकती है क्या, कोई आपके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं गाइस, मुझे ऐसा लगता है। अब क्या हो सकता है, क्योंकि 5-5 की एनर्जी है जो सडन आपको खुशी दे उससे संबंधित। इसका मतलब किसी की प्लानिंग चल रही है आपको सरप्राइज करने की, कुछ तो विशेष है गाइस। किसी के माइंड में आपको लेकर ना कुछ अच्छी चीज चल रही है, आपके अपने हो सकते हैं जो, या तो किसी प्रकार से आपके लिए कोई ना कोई गिफ्ट देना हो सकता है, कोई सरप्राइज देना हो सकता है, या कोई किसी प्रकार की खुशी, कोई ऐसा कुछ कहना आपके लिए जो आपका दिल बहुत खुश हो जाए, वो है गाइस। लेकिन कोई इच्छा तो पूरी होने वाली है, कोई इच्छा बहुत अच्छी है गाइस, पूरी होने वाली है। ये आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड है ना। और आप बहुत अच्छे से इस इच्छा को एंजॉय करने वाले हो गाइस। आप मालिक को बहुत धन्यवाद करने वाले हो। मतलब आपका सुबह का दिन उगेगा ना, आप उठोगे ना, तो आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा आप फील करोगे। जैसे किसी की तो आदत है, मैं क्या फील करूँ पता है, कि उठते कोई इंसान ऐसे करके, यूं करके मुस्कुराते हुए अपने चेहरे पर ना अपने हाथ अ, कर रहे हैं ऐसे। ये चीज़ मतलब खुशी के खुशी फील करते हुए कि मालिक ने मेरी लाइफ में चमत्कार किया, जिसमें मैं कहती हूँ कि ऐसे करना चाहिए। सुबह उठते कि मालिक मेरी लाइफ में चमत्कार करने के लिए धन्यवाद, मालिक मेरी लाइफ में खुशियाँ लेकर आने के लिए धन्यवाद, मेरी लाइफ को आसान करने के लिए, मुझे दीर्घायु और स्वस्थ करने के लिए धन्यवाद। ऐसा कहकर चेहरे पर फिरा लेना चाहिए हाथ। ओके, देखिए गाइस, एक चीज़ मैं कहूँगी आपको, जैसे एक हो ना कि समय उस समय का बन जाता है जब आपके तरकश में जो तीर होते हैं ना, उनका इस्तेमाल करने को लेकर। यहाँ पर परफेक्ट डिवाइन टाइम के बारे में बात कही जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि कुछ योजनाएं सूर्य ग्रहण के आसपास, जैसे मैंने कहा कि जिस तरीके से ग्रहों की स्थितियां बन रही है ना, ऐसे नॉर्मली बनती नहीं है। आप समझ रहे हो ना, तो यहाँ पर कुछ तो विशेष, काफी सारे लोगों, ना केवल आप अकेले की लाइफ में गाइस, मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात नहीं कर रही, यहाँ पर मैं बहुत सारी एक ही ऊर्जा से संबंधित लोग जिनके कर्मा में बड़ी पवित्रता है, उनके लिए कहा जाता है। जैसे एक हो ना कि अर्जुन के लिए एक वो पॉइंट बनाया गया ना, कि जैसे ही सूर्य देव के सामने से सुदर्शन चक्र हटता है और उन्हें मौका मिलता है अपने तरकश का तीर इस्तेमाल करने का, आपकी योजनाओं को सफल करने से संबंधित कोई बात ऐसी बनेगी, यानी कोई स्थिति आपकी लाइफ में, कोई घटना आपकी लाइफ में सूर्य ग्रहण के बाद में ऐसी बनेगी जहां पर आपको क्लियर तरीके से पता चल जाएगा कि ये मेरा डिवाइन टाइम है, और मालिक की योजना के आधार पर ये स्थितियां मेरी लाइफ में बनी है। सही समय पर सही जगह पर आपका उपस्थित होना, और वहां आपकी लाइफ के कोई ऐसे पॉइंट की नींव रखी जानी जो आज और आपके फ्यूचर को सुधारे। कोई बड़ी बात आपकी लाइफ में होगी, ये होगा आपके साथ। ये सोचा नहीं होगा गैस, ये आपके प्लान के तहत नहीं है, पर आपके तरकश में तीर जो है ना, उनका इस्तेमाल होना। अब आपके तरकश में क्या तीर है वो मालिक जाने, आप जानो गैस। कस्तूरी मृग हो उतना खुलकर आप अपनी एनर्जी को बयां करते नहीं हो, है ना, लेकिन आपके तरकश के तीर, आपके ज्ञान, आपकी समझ, आपकी बुद्धि, है ना, आपकी ऊर्जा, मुझे यही लग रहे हैं, ये एक एक करके आपका साथ देंगे, बरतेंगे, है ना। कोई बहुत बड़ा स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको मिलेगा गाइस, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा हो सकता है, आपके खुद के द्वारा हो सकता है ना, बट होगा, ये होगा आपके साथ। इस बार आपकी प्लानिंग जो है ना, वो विफल नहीं जाएगी गाइस। आप जो भी प्लानिंग कर रहे हो ना लाइफ में सफलता प्राप्त करने के लिए, आपकी प्लानिंग इस बार खराब नहीं जाएगी, इस बात पर बिलीव रखना, ठीक है। आर्कएंजल राफेल, ओके। ये देखिए, मैंने यहाँ पर आपको बताया नंबर 8 की एनर्जी, और यहाँ पर कि आपको एक अननोन पाथ लग रहा है, ये भी नंबर 8 की एनर्जी है, ये भी नंबर 8 की एनर्जी है। मैंने आपको यही बताया गाइस कि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए डायरेक्शन, ये एक्शन, है ना, ये रास्ता पता नहीं सही है या गलत है, पता नहीं क्या होगा, लाभ पहुंचेगा या हानि होगी। एक मैसेज आपको थोड़े दिनों पहले से दे रही हूँ,
आपको लाभ 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 ये शब्द दिखेगा। और अगर ये दिखता है और आपने अपनी लाइफ का कोई बड़ा फैसला अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर ले लिया है, तो आपको लाभ ही है गाइस आगे चलकर, क्योंकि आर्कएंजल राफेल क्या कहते हैं, ये भी नंबर 8 की एनर्जी है। और यही उस रास्ते पर आगे जैसे खड़े हो ना, आपको डायरेक्शन देने के लिए, आपको ये फील करवाने के लिए और ये चीज़ आपकी लाइफ में चमत्कार जैसा करने के लिए कि आपके दिल दिमाग आत्मा को अलाइन कर देना गाइस, है ना। मतलब आपको इतना खुश करना। आर्कएंजल राफेल जो होते हैं ना, आपकी मुंह मांगी मनोकामनाओं की पूर्ति करना, जो यहाँ पर भी आ गया विश फुलफिलमेंट। तो ये कन्फर्मेशन है ना। ये नंबर 5 की एनर्जी, अचानक इसी रास्ते पर चलते चलते आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो जानी है ना। और आप बहुत खुश रहने वाले हो गाइस, क्योंकि पूरी एनर्जी जो है ना ग्रीन की है। ग्रीन का मतलब क्या, हार्ट चक्र का ओपन होना, है ना। सुख समृद्धि मिलना, धन की कमी नहीं होना, दिल कभी नहीं दुखना, आपका कोई मिसयूज ना कर पाए, आपको किसी प्रकार की चोट ना मिल पाए, आपकी वाणी में सौम्यता आना, आप में अगर किसी प्रकार की गलत आदत है उसका छूटना, तो सारी चीज़ें अच्छी होने के बारे में ही बताया जा रहा है गाइस, है ना जी। आर्कएंजल राफेल आपकी लाइफ में चमत्कार करने वाले हैं, बहुत बड़ा जजमेंट। अब देखो, हील करने के लिए कितने तरीके अपनाए जा रहे हैं। लोगों ने आपको दुखी करने के लिए कितने सारे तरीके अपनाए। अभी भी योजना चल रही है, नो डाउट। मैं ये नहीं कह रही कि अभी योजनाएं नहीं चल रही है आपके विरुद्ध में, चल रही है, खुद से चल रही है, खुद से विफल हो रही है। आपने कुछ भी नहीं करना। अब बताइए, यहाँ पर मुझे क्या बात याद आ रही है, एक वीडियो देखा था, समझने की कोशिश करना। एक बंदा जो है ना वो उल्टा खड़ा है और उनके पास से एक कोई बहुत बड़ा टायर जो होता है ना, वो मतलब हिलोरे खाते 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 उनके पास से निकट होकर दीवार से टकरा कर वापस चला भी जाता है, पर उस बंदे को चोट तक नहीं पहुंचती है। यानी कितना बड़ा संकट, उनको चोट लग सकती थी, बहुत बुरे से चोट लग सकती थी, पर उनको चोट भी नहीं लगती। उनके पास से होकर कोई संकट गुजर कर निकल भी गया, उनको पता ही नहीं, एहसास नहीं। वो पलट कर देखो तो कुछ भी नहीं था। आप समझ रहे हो ये चीज़। तो कोई आपके लिए योजना बना रहे हैं, उस योजना में वो खुद फंस रहे हैं, पर आपका बाल भी बक्का नहीं हो रहा है। वो बच्चे वाली एक फिल्म है ना, जिसमें 3 या 2 चोर होते हैं, वो उस बच्चे को बहुत दुखी करने की कोशिश करते, मतलब हर एक चीज़ में ना वो खुद फंस रहे होते हैं, और वो बच्चा आराम से घूम रहा होता है, निर्दोष बच्चा। ये निर्दोष बच्चा भी ऐसे ही कर रहा है ना। राम भरोसे चल रहा है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही, मालिक बचा रहे उन्हें, है ना। तकलीफ देने वाले खुद तकलीफ में पहुंच रहे हैं, ये चीज़ें हो रही है गाइस। तो मैं यही कहूँ कि ना इतनी ही उत्सुकता के साथ ना इस एनर्जी को फील करो। और सूर्य ग्रहण के बाद ना यही चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी कि लोग आपका बुरा करने के लिए निकले थे, वो खुद का बुरा कर रहे हैं। उनके आइडियाज़ भी, उनकी बुद्धि पता है, जैसे कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनकी बुद्धि भी ऐसी चलेगी जो उनको नुकसान पहुंचाए। और आप हैरान हो रहे होंगे ये लोग ऐसे इस तरीके से क्यों चल रहे हैं। ओके, ये प्रोटेक्शन का कार्ड है गाइस, है ना। और ये लाइफ में अच्छा होने से संबंधित है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि चिंता नहीं करो, मिरेकल तो आपकी लाइफ में होगा, और उसके साइन आपको दिए जा रहे हैं, साइन मिल रहे हैं आपको किसी पक्षी के आधार पर। बर्ड हो सकती है ना, चील हो सकती है, कौवा हो सकता है, कुछ भी गाइस। लेकिन बर्ड्स जो है ना, कोई एक विशेष बर्ड, अब चाहे वो ये कबूतर हो, है ना, बर्ड्स हो, कुछ भी हो, लेकिन एक जैसी बर्ड या पक्षी जो है ना, ये आपको बार बार दिख रहा है इन दिनों में। हो सकता है वाइट कलर का कोई बर्ड, मुझे वाइट कलर के बर्ड के बारे में ज़्यादा लग रहा है कि ऐसा कोई बर्ड इन दिनों में विशेष तौर पर आपको नजर आने लगा है। पहले नहीं दिख रहा होगा, बट अब दिख रहा है ना। तो ये इसी बात के बारे में है कि आपकी लाइफ सुरक्षित है, और कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी गाइस। आपको मानसिक शांति देने वाली कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, और कोई स्थिरता आपकी लाइफ में आएगी। हो सकता है किसी बात को लेकर अभी कन्फ्यूज़न हो ना, हाँ ना हाँ ना हाँ ना ऐसी चीज़, या शायद वाली चीज़ में भी वाली चीज़ ऐसे चल रही है। एक कन्फर्मेशन आपको मिल जाएगी जिससे आपका दिल बहुत खुश हो जाएगा, जहाँ पर स्थिरता मिलेगी गाइस। अब रिश्ते नातों में हो ना, तो वहाँ पर भी टेंशन का दूर होना, तो वहाँ पर भी खुश होना। ये रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पर भी स्टेबिलिटी आना, गाइस, खुश होना, है ना। ये चीज़ बहुत महत्व रखती है। जैसे आपके लिए जो चीज़ महत्व रखती है, उसमें आपका दिल खुश होना, जो आप चाहते हो, आपका दिल से चाहते हो ना, उस चीज़ में
खुशी आपको मिलनी उसके बारे में कहा जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण आपके लिए तो बहुत अच्छा रहने वाला है गाइस। आप मतलब जो भी मालिक के नेक बच्चे हैं ना, वो उनकी लाइफ में बहुत अच्छा रहने वाला है गाइस। और जैसे कहा जजमेंट आपकी फेवर में आएगा, ये भी है। कुछ लोगों ने एक विरोधी वाला भाव आपके लिए रखा है ना। जैसा हो ना, आमने सामने दो टीम का लड़ना, आपस में दो टीम का आपस में विरोध करना। आप सही भी हो पर आपका साथ देने वाला भी कोई नहीं, आप सिर्फ अकेले खड़े हो। आपका मालिक के अलावा और किसी ने साथ नहीं दिया होगा, या आपकी लाइफ में कुछ दो चार लोग चुनिंदा होंगे, उन्होंने आपका साथ दिया होगा। बाकी बहुत बड़ा टीम कह सकते हैं, बहुत बड़ी टीम कह सकते हैं जिसने आपका विरोध किया है गाइस, जिसने आप पर बहुत ज़्यादा झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, बहुत ज़्यादा गलत कहा है। खैर इन सारी चीज़ों को लेकर जजमेंट आपको मिलेगा गाइस, क्योंकि ये भी नंबर 20 की एनर्जी है, ये जजमेंट का कार्ड है। और यहाँ पर नंबर 6 की एनर्जी है जो रोग, ऋण और शत्रु इनसे फ्री होने के बारे में बात करती है। तबीयत को लेकर मामला सुधरेगा, ये मैंने पहले ही बताया आपको, क्योंकि आर्कएंजल राफेल जो है ना, ये तबीयत को लेकर भी चीज़ों को ठीक करता है ना। तो ये होगा। और नींद आपको अच्छी आएगी गाइस, अगर कम समय में भी नींद लोगे, क्योंकि काम का बर्डन मुझे ऐसा लगता रहेगा कि, तो अगर थोड़ा कम नींद भी लोगे ना, तो उसमें भी आपको अच्छी खासी नींद का आना। बट एक बात कहूँ, रीडिंग में कुछ भी आया हो, आप अपनी तबीयत और अपने काम दोनों में ही संतुलन रखोगे। ऐसा नहीं है कि काम के चक्कर में अपनी तबीयत को भूल जाओ, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना जी। ओके, ये मैंने कहा ना, बातचीत होगी गाइस किसी व्यक्ति से। कोई बातचीत होगी, हो सकता है कोई इंसान खुद भी अपने बारे में भी आपको कहे कि जैसे हो ना, बात बात में कहते कि ना आपके बारे में लोगों ने बहुत ऐसा कुछ कहा है, वैसा कहा है, पर आप तो ऐसे इंसान हो ही नहीं। जैसे एक हो ना, इनडायरेक्टली धीरे धीरे करके ना माफ़ी तक में बात का आना। और डायरेक्टली तो माफ़ी नहीं मांगना, लेकिन इनडायरेक्टली कि हाँ देखो आपके बारे में ऐसा सुना था, पर आप तो बिल्कुल वैसा इंसान नहीं हो, आपको लेकर हमें भी गलतफहमी हो गई। गलतफहमी वर्ड काम में लेंगे, लेकिन सॉरी नहीं बोलेंगे, ये बात है। पर हाँ, कोई इंसान ये चीज़ को तो मानेगा गाइस कि आपका व्यवहार जो है बाहर अलग बताया गया है। चर्चाएं आपके बारे में गलत ज़्यादा फैली है गाइस, यानी आपके बारे में प्रचार प्रसार किया गया है ना, तो वो गलत तरीके से किया गया है। पर एक्चुअल में देखो, अब सिचुएशन खुद बनकर आपके लिए जजमेंट का पॉइंट बना रही है ना। लोगों को कर्मा रिटर्न भी हो रहा है, और लोग आकर आपसे मिल रहे हैं, तो आपका व्यवहार भी आप अपने आप सामने आ रहा है। अब आप जाकर एक एक लोगों को नहीं कह रहे हो कि आपके साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, आपने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, नहीं किया, ऐसा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। देखो खुद से प्रमाण पत्र है ना लेने के लिए सामने से आ रहे हैं, समझ रहे हो ना। मतलब खुद से देखो सर्टिफिकेट देने के लिए ना सामने से आ रहे हैं कि नहीं आप गलत नहीं हो। हालांकि हमें कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे सर्टिफिकेट की, है ना। बट देखो ये चीज़ तो होगी, कोई आपसे हो सकता है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं, बट इनडायरेक्टली आपसे माफ़ी मांगे, पर मांगेंगे, है ना। ये होगा आपके साथ। नंबर 19, ये मैंने यहीं पर बता दिया था, रिफ्लेक्शन का कार्ड। ये देखो यहाँ पर मैंने कहा ही था कि मुझे ये चीज़ फील हो रही है गाइस, द जर्नी 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 जर्नी। देखो द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है गाइस, आप समझ पा रहे हो। कहता ना, समय जब अच्छा बनता है ना, तो भीड़ आपकी फेवर में आकर खड़ी हो जाती है। आप लोगों का जिस तरीके से, जैसे मैंने कहा ना, कोई व्यक्ति आकर आपसे मिलेगा, बात करेगा, ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी सूर्य ग्रहण के बाद में। क्योंकि एक तो न्याय की खबर आपको सुनने को मिलना, एक लोगों का एक हो ना कि समय का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कि लोगों की सोच कैसी होती है। जजमेंट आपके फेवर में आ रहा है, चाहे लोग कितना भी आपके लिए प्लानिंग करने की कोशिश कर ले, कितने ही लोग आपके विरोध में इकट्ठा हो जाए, लेकिन मालिक आपके साथ न्याय करके रहेंगे। द वर्ल्ड का कार्ड आया गाइस, जो यही कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन है। और जैसे मैंने कहा ना, रिफ्लेक्शन की चीज़ें दिखती कभी कभी कुछ और होती है, एंड एंडिंग वाली दिखती है। क्योंकि 19 की एनर्जी है ना, ये नंबर 10 की एनर्जी बनाती है। 10 की एनर्जी क्या होती है, लगता है एक अंत, और 10 की एनर्जी में ही नंबर 1 की एनर्जी छुपी हुई होती है, एक नया आरंभ छुपा हुआ होता है ना जी। तो
बिल्कुल भी परेशान मत हो, जो भी चीज़ें हो रही है लाइफ में वो बहुत अच्छी हो रही है, जजमेंट आ रहा है गाइस, कोई अच्छी खबर आ रही है। ये मानकर चलना गाइस कि सूर्य ग्रहण के आसपास आपकी लाइफ में परिवर्तन होंगे। आपको रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन एक साथ देखने को मिलेगा, पर रेड और ब्लू को एक साथ मत पहनना। रेड और ब्लू कलर को एक साथ नहीं पहनते हैं, इस बात का खास ख्याल रखना। लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपको लाल और ब्लू कलर है ना, ये दोनों कलर आपको एक साथ दिखेंगे। वो किसी भी प्रकार से दिखे, चाहे बाहर दिखे, वीडियो में दिखे, इमेजेस में दिखे, किसी भी प्रकार से दिखे, पर ये दिखेंगे। इसका कारण क्या है, ये दिखने का पीछे साइन, ये साइन क्यों दिया जा रहा है आपको, कि कोई विशेष और महत्वपूर्ण घटना घटित होने का संयोग बना है, जो दिख भी रहा है गाइस। कि आप चाहे बाहर नहीं जाओगे तो सामने से आकर लोग आपको कोई न्यूज़ बताएंगे, है ना, कोई सूचना देंगे आपको, पर ये चीज़ होगी आपके साथ। तो यही कह सकते हैं, ये सूर्य ग्रहण आपके लिए बहुत बड़ा जजमेंट लेकर आ रहा है, बहुत बड़ी खुशी आपको देगा। को बस इस समय में अगर आपके लिए गाइडेंस है तो यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना, और जो कोई भी व्यक्ति आपसे मिलता है उनकी बात को आप गौर से सुनना, क्योंकि उन्हीं के द्वारा आपको कोई खबर सुनने को मिलेगी। तो आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपने आपके साथ क्या हुआ आप उनको ये बताओ, आपको उनको सुनने की ज़्यादा आवश्यकता है ना। तो जजमेंट तो बहुत बड़ा है गाइस, और जैसे कहा कि महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, तो इस बात का ख्याल रखना, जो भी होगा बहुत बेस्ट होगा आपकी लाइफ में, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।